हाँ जी बच्चा पार्टी। तो आज हमने जैसा प्रॉमिस किया था कि इसका मेथड नंबर 2 हम करने जा रहे हैं, यानी पॉइंट मेथड। पॉइंट मेथड को कुछ लोग बोलते हैं कांटेक्ट पॉइंट मेथड। तो देखो क्या है वो। जैसे इसमें हमें क्या करना है, सपोज एक पुली को लेते हैं और यहाँ पर देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सिर्फ इसको टाइम सेविंग टेक्निक भी बोल सकते हो। ए ब्लॉक और बी ब्लॉक, ठीक। अगर मैं इसमें ये मानूं कि ए ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है और बी ब्लॉक भी ऊपर की तरफ जा रहा है, वी ए वेलोसिटी से और ये जा रहा है बी बी वेलोसिटी से, और यहां पर हम लोग पी पॉइंट लेते थे। अब इस मेथड में क्या है, ध्यान से सुनना। पहली चीज, जो स्ट्रिंग है वो आप पुल नहीं कर सकते, इन एक्सटेंसिबल है, मतलब इसका टोटल लेंथ हमेशा कांस्टेंट रहेगा। टोटल लेंथ कांस्टेंट है तो टोटल वेलोसिटी जीरो होगा। अब इसमें कांटेक्ट पॉइंट का मेरा मीनिंग क्या है, सिर्फ ये देखना है कि इस स्ट्रिंग ने कहां कहां पर किसको किसको कांटेक्ट किया हुआ है। तो यहां पर देखिए ए को टच कर रहा है, मैंने इस कांटेक्ट पॉइंट को 1 लिख दिया, ठीक। यहां पर टच कर रही है तो ये 2 हो गया, यहां पर टच कर रही है तो ये 0.3 हो गया, और यहां पे टच कर रही है तो ये 0.4 हो गया। तो टोटल कांटेक्ट पॉइंट्स हैं 1 2 3 4। अब इस कांटेक्ट पॉइंट को देखने के बाद हम इसको यूज कैसे करेंगे, इसमें ध्यान से देखो कि ये जो 2 पॉइंट है ये भी ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि ये सेंट्रल जो पुली का है वो ऊपर मोशन शो किया गया है। ये थर्ड पॉइंट भी ऊपर की तरफ जा रहा है, और ए पॉइंट भी ऊपर जा रहा है, बी पॉइंट भी ऊपर जा रहा है। इसमें करना क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वेलोसिटी ऑफ 1 पॉइंट, या पहले आप ऐसा करो, पोजीशन ऑफ 1, यहाँ लिखा पोजीशन ऑफ 2, फिर लिखा पोजीशन ऑफ 3 एंड पोजीशन ऑफ 4। ये टोटल पॉइंट्स का जो सम है वो हमें जीरो रखना है, या हम ये कह सकते हैं, अभी जीरो कहना ठीक नहीं है, वो डिफरेंशिएशन से आता है, कांस्टेंट है। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो ये B1 बनेगा, ये B2 बनेगा, ये B3 होगा, ये B4 होगा, और ये टर्म जीरो हो जाएगा ड्यू टू द डिफरेंशिएशन। ओके। अब इसमें हमें क्या देखना है, कौन सी ट्रिक में लगाने जा रहा हूं, ये देखो कि ये पुली पर टच किया हुआ है। अब आपको इस पॉइंट को देखना है, ये चेक करो कि इस पॉइंट, ये पॉइंट इस 2 पॉइंट के पास आ रहा है या उससे दूर जा रहा है। अगर ये कांटेक्ट पॉइंट इसके पास जाएगा तो ये लेंथ कम होगी, और अगर ये नीचे जाता तो पॉइंट 2 के रेस्पेक्ट में ये उससे दूर जा रहा है। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि 1 और 2 के बीच में दिए गए मोशन के अकॉर्डिंग लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज गोइंग टू इंक्रीज और डिक्रीज, मींस 1 एंड 2। तो अगर मैं देखूं 1 पर फोकस करूं तो 1 इज मूविंग टुवर्ड्स 2, सो लेंथ इज गोइंग टू डिक्रीज। इस केस में आप इसको लिखोगे -v1। अब मैं 2 पे देख रहा हूं और 1 पर आ गया। अब 1 पर बैठकर 2 को देखोगे तो 2 1 से दूर जाता हुआ, इज गोइंग अवे, तो अगर दूर जाएगा तो उसको प्लस लिखोगे। इसी टाइप से अब इस पे नहीं फोकस करना है, मैंने बोला है उन पॉइंट्स पर फोकस करना है जो पॉइंट स्ट्रिंग ने किसी को टच किए हुए है। ये पॉइंट स्ट्रिंग ने टच नहीं किया है तो मैं इसकी बात नहीं करूंगा। अब मैं आया 3 पे, जब मैं 3 पर आया तो बी पर बैठकर मैं 3 को देखूंगा। तो बी पर बैठकर जब 3 को देखोगे तो ये ऊपर जाता हुआ दिखेगा, मतलब इससे दूर। तो B3 कैसा होगा, ये भी प्लस होगा। अब मैं आ गया 4 पर, जब 4 पर आओगे तो 3 पे बैठ जाओ, यानी वॉचिंग करने के लिए हमने कोरोना को फिक्स किया हुआ है। अगर ये कोरोना थर्ड पर बैठ जाएगा तो B4 को, यानी 4 पॉइंट को अपने पास आता हुआ देखेगा, इस लेंथ को कम करता हुआ दिखेगा। तो यहां लिखोगे -B4 और ये होगा 0। अब देखते हैं V1 का, हमने A लिया था तो यहां होगा -BA। V2, इस वेलोसिटी को हम जब P मानते थे तो अगर ये P से चलेगा तो ये भी P से चलेगा, ये भी P से चलेगा, क्योंकि तीनों एक साथ ऊपर जाएंगे। अब V2 को मैंने क्या लिख दिया, +BP। अब B3 हमारा कौन है, ये भी P को ही इंडिकेट कर रहा है, तो ये भी P हो गया। B4 कौन है, BV है, तो यहाँ पे V 0 कर दिया। अब हम जरा चेक करते हैं, अगर हम P और P को ऐड करें तो ये फिर से आता है 2 टाइम्स ऑफ VP,
और ये इक्वल होगा, इसको उधर लेकर जाओ तो वी ए प्लस वी वी, यानी अगर मैं पी को सॉल्व करूं तो हमारा फॉर्मूला फिर से वही आ जाता है जो हमने कल डिस्कस किया था। ये मैंने क्यों बताया? अब आगे से हम इस पॉइंट मेथड का यूज करेंगे, ये सारी एक्टिविटी हमारी बच जाएगी। ये एक वेरिफिकेशन है जो इस बात को प्रूफ कर रहा है कि जो आप कर रहे हो वो ठीक है। मैं फिर से जल्दी से बता देता हूँ, इसमें दो चीजों का ध्यान रखना है। पहले ये देखना है कि स्ट्रिंग ने कहाँ कहाँ पर कांटेक्ट किया हुआ है, उन कॉन्टेक्ट्स पर पॉइंट लिखिए, और जब एक पॉइंट को ऑब्जर्व करो तो नियरेस्ट दूसरे पे बैठ जाओ और ये देखो कि ये दोनों का सेपरेशन बढ़ रहा है या कम हो रहा है। अगर कम हो रहा है तो माइनस साइन लगाना है, अगर ये सेपरेशन बढ़ रहा है तो प्लस साइन लगाना है। इफ सेपरेशन इज गोइंग टू इंक्रीज you will use positive sign, if separation is going to decrease you will use negative sign. So this is what I'm trying to explain. तो we'll see the next example. Okay, अब इस पर एक एग्जांपल लेते, वहां से पता चल जाएगा। अब देखो, इसमें हमने एक एग्जांपल बन लिया और टाइम बचा लिया क्वेश्चन बनाने का। कम टाइम में ज्यादा चीजें है ना, स्लोली स्लोली कई इंप्रूवमेंट होते दिख रहे हैं। अब ये जैसे इस टाइप का मान लो प्रॉब्लम आता है जिसमें 1 पुली, 2 पुली, 3 पुली दी गई है। एक पुली पर हमने ब्लॉक ए को रखा, इस पुली पर बी को रखा, इस पर सी को रखा, और क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ब्लॉक ए 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है और बी 6 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है। बताइए वीसी क्या होगा? अब देखिए अपना मेथड कितना अच्छा टाइम बचाएगा। सबसे पहले ये ढूंढो कहां कहां पर कांटेक्ट हुआ है। सपोज पॉइंट 1 पर हुआ है, पॉइंट 2 पर हुआ है, 3 पर हुआ है, 4 पर हुआ है, 5 पर हुआ है, 6 पॉइंट को टच किया है, 7 पॉइंट को टच किया है और 8 पॉइंट को टच किया है। अब आप ये ध्यान रखना है कि इस बी पर फोकस नहीं करना है क्योंकि बी का स्ट्रिंग अलग है और हम जिन पॉइंट्स को सर्च कर रहे हैं वो अलग है। अब देखना मैंने स्पीड में क्या करा, यहाँ पे एक टाइम बचा सकते हो। 2 में कोई मोशन नहीं होगा क्योंकि ऊपर ये फिक्स्ड है, तो 2 लेना बेकार है, 3 को लेना बेकार है, 6 एंड 7 वी कैन नेग्लेक्ट, और यू कैन से कि V2, V3, V6, V7 रिमेन फिक्स्ड। ये ऊपर फिक्स है तो इन सबका वेलोसिटी 0 होगा, हम लोग इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। अब हम देखेंगे सबसे पहले 1 को, कोरोना को बिठाएंगे 2 पर, तो वो 1 को जब देखेगा तो देखिए ही इज कमिंग टुवर्ड्स कोरोना, यानी जो मैं ये वैल्यू लिखने वाला हूं ये डिक्रीज कर रहा है, तो मुझे यहां लिखना होगा -V1। अब देखिए अब मैं आया 4 पॉइंट पर, तो 4 पॉइंट पर ये देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन दिया हुआ है, यानी 4 पॉइंट नीचे की तरफ जाएगा, 5 पॉइंट भी नीचे की तरफ जाएगा। वुड लाइक टू रिपीट, डोंट कंफ्यूज B, you will take only contact points, right? So when you will see 4 point is going away from 3, 5 point is also going away from 6, so you will take plus B4 and plus B5, right? 6 and 7 both are useless, but point 8 we have no idea, हमें कुछ भी नहीं मालूम कि BC का क्या होने वाला है, तो मैंने इस BC को वहीं पे छोड़ दिया और ये टोटल तो 0 होगा। अब देखते हैं V1 का वेलोसिटी कितना था 2, B4 का वेलोसिटी वही लोगे जो B है, ये सेंटर पे कनेक्ट है, पूरा पुली नीचे जाएगा 6 के साथ। अब देखिए 4 को यहाँ लिखना है 6, 5 भी कितना होगा 6, उसके बाद डायरेक्ट हम आएंगे C पर जिसके बारे में मुझे बताना है, ये 0 हो गया। अब देखिए 6 6 12, यहाँ से 2 माइनस होगा यानी 10, और जब BC को उधर लेके जाओगे तो ये माइनस होगा, ये प्लस का 10 आएगा, बट फाइनल आंसर आएगा -10 मीटर पर सेकेंड। और ये आपको बताएगा माइनस साइन अगर आ रहा है मतलब ये पुली किधर जाने वाली है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो वी हैव डन। अब देखते हैं एक और एग्जांपल, इससे और क्लैरिटी बढ़ेगी। काफी बच्चों को इसमें डाउट था, ठीक। अब देखिए फिर से क्वेश्चन रेडी है, बनाने का टाइम बचा, काफी बच्चे पूछ रहे थे। इसमें क्या है, एक ब्लॉक ए है जो राइट हैंड साइड में 0.6 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक। इस पुली में और इसके बीच का जो कनेक्शन है वो एक लाइट रॉड के साथ किया गया है, मींस दिस इज नॉट ए स्ट्रिंग बट देयर इज ए स्ट्रिंग, और वो यहां से कनेक्ट हो रही है। तो मैंने फर्स्ट कांटेक्ट पॉइंट इसका चेक किया तो मुझे 1 मिला, 1 जो कि B है। सेकेंड कांटेक्ट पॉइंट पे जब आप जाओगे
तो मैं यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ पे टच किया ये 2 है, यहाँ पे टच किया ये 3 है, फिर ये ऐसे रोटेट करके यहाँ पर टच कर रही है सेंट्रल पर, तो ये पॉइंट हो गया 4। मैंने इन दोनों पॉइंट्स पर कांटेक्ट पॉइंट क्यों नहीं लिए? वी कैन टेक बिकॉज दिस पुली इज फिक्स्ड, राइट? So there will be no motion on these points, these contact points. This is the reason I am lefting this. So right now I have point number 2, point number 4 and point number 3. 3 points are there and last point will be here. अब आप बोल सकते हो कि सर यहाँ भी तो ले सकते थे। चलिए सेटिस्फेक्शन के लिए मैं बोल देता हूँ 2, 3, 4। मैं यहाँ लिखता हूँ 5, इसको लिखता हूँ 6, ये पॉइंट है 7 और ये पॉइंट है 8 और मैंने इस पॉइंट को लिया हुआ है 1। इतने सारे पॉइंट्स हो गए। स्ट्रिंग पर फोकस करो। स्ट्रिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये आ रही है, ये आ रही है और यहाँ पे फिनिश हो रही है। मुझे अपना फंडा पता है, मैं लिखता चला जाऊंगा V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8 और ये होगा 0। इतने लिखने की जरूरत नहीं है, बट समझाने के लिए मैंने लिखा है। देखिए 1 पॉइंट वी हैव नो आइडिया, अप जाएगा डाउन जाएगा, यही V1 ही हमारा V होगा। प्लस मैं V2 पर आया, जब मैं V2 पर आया तो हमने क्या देखा, A से देखो तो इसका क्या हो रहा है, ये 2 इज मूविंग अवे फ्रॉम हिम। या अगर 7 पर यहां पर आके देखोगे, यहां से देख लो ये दूर जा रहे हैं, तो सिचुएशन इसकी क्या है, बेसिकली ये तुमको ऐसा दिखेगा। देखना समझ लो पहले, ये 2 पॉइंट इधर जा रहा है, सेंट्रल पॉइंट ऐसे जाता हुआ दिखेगा और थर्ड पॉइंट ऐसे जाता हुआ दिखेगा। मैंने ये थर्ड पॉइंट इस बार क्यों लिया, क्योंकि इस बार ये जो पॉइंट है स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट है। ये कितने स्पीड से जा रहे होंगे, जितने स्पीड से ए चलेगा क्योंकि रॉड से कनेक्ट है वो है 0.6। तो इन 3 पॉइंट्स का स्पीड 0.6, 0.6, 0.6 होगा। अब देखते हैं, मैंने पहले इसको लिखा, अब मैं जब इधर आया तो यहां से देखिए B7 पर कोरोना आ गया। अब 7 में पहले देख लो 0 कौन कौन से होंगे जल्दी से। 5, 6 फिक्स है, कोई मोशन नहीं होगा, तो 5 भी 0 होगा, 6 भी 0 होगा। ठीक, इसी टाइप से 7 और 8 दोनों ये फिक्स है, पुली यहाँ पर फिक्स है, तो 7 भी 0 होगा, 8 भी 0 होगा। नेक्स्ट टाइम वी विल नॉट राइट सच काइंड ऑफ थिंग्स, क्योंकि दे विल किल योर टाइम, नहीं लिखेंगे इसको। अब V2 पर आइए, तो V2 अब देखिए A पर बैठकर मुझे ये दूर दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में देखूं, क्योंकि मुझे मतलब इससे है, तो ये 2 इसकी तरफ आएगा, मतलब स्ट्रिंग की लेंथ को कम करेगा, तो मुझे ये माइनस लेना चाहिए। कितना होगा माइनस में, तो होगा -0.6, क्योंकि V2 का वैल्यू 0.6 है। इसी टाइप से ये सेंट्रल पॉइंट भी उसके पास आता हुआ दिखेगा, 3 भी उसके पास आता हुआ दिखेगा, तो इस टाइप के मुझे 3 पॉइंट मिलेंगे, यानी 2B, 3B और 4B, ये तीनों यहां तक आ गए। इसके बाद कुछ भी नहीं है तो ये 0 हो गया। तो देखिए BV का जो वेलोसिटी होगा वो 1.8 मीटर पर सेकेंड होगा। आ गया, कितनी जल्दी इस क्वेश्चन से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है और बड़े इजीली आप बता देते हैं। 1.8 डन। तो ये है कांटेक्ट पॉइंट। एक बार फिर देख लो, हमें जो फिक्स्ड पुली हैं, जिनके मोशन का चांस नहीं है, उनके पॉइंट्स को हटा दो। 7, 8 नहीं लेना, 5, 6 नहीं लेना, 2, 3, 4। अब ये तीनों इस डायरेक्शन में जाएंगे, जो B के क्लोज आएंगे, इसलिए जब ये B के पास आएंगे मैंने इन सबको माइनस कर दिया, 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, क्योंकि तीनों पुली पर हैं, तीनों सेम वेलोसिटी से आगे बढ़ेंगे। तो हमारा आंसर हो गया 1.8। इसी टाइप से नेक्स्ट वाला देखते हैं जहां पे दिक्कत हो रही थी। अब देखो इसमें, अब इस टाइप का एक डिजाइन मैंने बना के रेडी कर दिया। पेपर बनाने में क्या है, कितने भी क्वेश्चंस बना लो, ध्यान से देखो यहाँ पर कितनी पुली दिखाई दे रही है, अरेंजमेंट समझ आ रहा है। जो ब्लॉक ए है, सबसे अच्छा तरीका है, ये मैंने क्वेश्चन पहले सुनना, ए ब्लॉक यहाँ पर है, फर्स्ट पुली से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से। सेकेंड स्ट्रिंग, ये देखिए एक कंप्लीट बड़ा सा ब्लॉक दिखाई दे रहा है, इसके सेंटर से कनेक्ट है, स्ट्रिंग इस टाइप से आ रही है, फिर यहां से देखिए ये जा रही है, फिर ये आ रही है, फिर स्ट्रिंग ये चली गई। ठीक, और इसका सेकंड पार्ट भी बी से कनेक्ट हो गया। मुझे बताना है वी का वेलोसिटी। इस लेक्चर से पढ़ना है तो बेस्ट थिंग है अभी वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो। जब 1-2 मिनट हो जाए फिर देखना हमने इसको कैसे सॉल्व किया हुआ है। पॉज कर लो और सॉल्व करके देखो। चलो
कर लिया तुमने, अब मैच करो मेरे से, देखना कितना इजी है। कांटेक्ट पॉइंट को सर्च करना है। सबसे पहले इन पॉइंट्स पर जो कांटेक्ट हो रहे हैं वी आर नॉट इंटरेस्टेड, राइट, क्योंकि ये फिक्स है, हम बात नहीं करेंगे। तो मैंने फर्स्ट पॉइंट लिया यहाँ पे 1, सेकंड पॉइंट ये कांटेक्ट 2, ये 3, ये 4, ये 5। अब मुझे यहाँ पर 1 2 3 4 5 मिल गए। ये देखिए डाउन आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इस हैवी वेट को देख के मुझे ये फीलिंग आ रही है कि ये भी नीचे आएगा, ये भी नीचे आएगा, ये भी नीचे आएगा, ये भी नीचे आएगा। बट टेंशन नहीं है, अपना आंसर आएगा वो प्लस माइनस अपने आप बता देगा कि अप जाएगा या डाउन जाएगा। अब देखो ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें बड़े आराम से स्पीड में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 प्लस B5 और ये 0 होगा। अब देखते हैं। अब तुम लोग बोलोगे सर इसका तो आपने लिया ही नहीं। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, ये जो स्ट्रिंग्स हैं वो डिफरेंट हैं। मुझे फोकस करना है अपनी इस सिंगल स्ट्रिंग के साथ, ऐसे। अब देखिए V1 कैसा है ये। अब ये B1 अगर मैं यहां से देखूं तो ये इससे दूर जा रहा है ना। दोनों का सेपरेशन बढ़ाने की टेंडेंसी है, तो मैं इसको लिखूंगा +4। ठीक, अब मैं V2 पर आया। V2 के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैं मान लेता हूं कि ये पूरा सिस्टम जिससे जाएगा वही होगा क्योंकि कनेक्ट है। लेकिन यहां पर देखना ये भी दूर जा रहा है, तो मैंने इसको लिख दिया। अब देखना 2 3 4 5 सभी का वेलोसिटी VV होगा, तो मैं यहां लिख दूं ना 4 टाइम्स ऑफ VV, और ये टोटल कितना होगा 0। कितनी स्पीड में आपने पिक किया 2 3 4 5, ये सब एक साथ नीचे आएंगे, ये 0 हो गया। अब यहां से देखो, इसको उधर लेके जाओ तो माइनस भी होगा। 4 से 4 डिवाइड करोगे, माइनस को भूलना मत। तो जो VV आएगा उसका वैल्यू कितना आएगा -1 मीटर पर सेकेंड। अब ये माइनस साइन क्या बता रहा है, ऊपर जाएगा। लो सॉल्व हो गया बस। अब इस क्वेश्चन को देखो, इसको फिर से देख लो। यहां पर एक ब्लॉक है B इतना बड़ा सा, एक ये पुली है और ये पुली है। ये ब्लॉक का मुझे वेलोसिटी बताना है, जिसमें ब्लॉक A राइट साइड में 10 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है, और जो स्ट्रिंग है वो यहां से स्टार्ट हुई है। इसके ऊपर से देखो ये आ रही है, ये आ रही है, और यहां पर आके फिक्स हो जाती है। ये है फिक्स्ड। अब अगर ब्लॉक A इज मूविंग राइट हैंड साइड, देन एज पर द डायग्राम फाइंड द वेलोसिटी ऑफ B। नाउ यू कैन पॉज योर वीडियो, ट्राई टू सॉल्व, उसके बाद देखना है। चलिए, हो गया तुम्हारा ट्रायल। अब देखते हैं इसमें हमें यूज करना है पॉइंट मेथड या कांटेक्ट मेथड। कॉन्सेंट्रेट करेंगे सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग पर। देखिए सबसे पहला कांटेक्ट मुझे यहाँ पर A, यानी A लिख दो, इसको 1 2 से अच्छा है कि A ब्लॉक है तो A लिख देते हैं। दूसरा, यहां पर ये देखिए B ब्लॉक है, इसके साथ ये कनेक्ट है। अगर B ब्लॉक रेस्ट में होगा तो ये पुली भी रेस्ट में होगी, अगर ये मोशन करेगा तो फिर ये भी मोशन करेगी। तो मैंने यहां पर लिखा पॉइंट B, यहां पर लिखा पॉइंट B। ये फिक्स है, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम लोग इसको नेग्लेक्ट करेंगे। अब देखिए ये पुली इसके साथ कनेक्ट है, अगर A रेस्ट में रहेगा तो ये दोनों पॉइंट भी रेस्ट में रहेंगे, बट दिस टाइम A इज मूविंग, तो ये भी मूव करेगा। कितनी वेलोसिटी से करेगा? जितना इस ब्लॉक का है जिसके साथ ये कनेक्ट है। तो यहां भी हम लिखते हैं A, यहां भी लिखते हैं A। स्लोली स्लोली हम ओरिजिनल कॉन्सेप्ट पर आ रहे हैं। देखिए मैंने 1 2 3 हटा दिया, लिखने का तरीका बता दिया। अब इस पर ध्यान से देखो, B यहां मोशन कर रहा है तो ये B भी करेगा। किधर करेगा? सिचुएशन क्या होगी, ये राइट साइड में जाएगा, ये भी राइट साइड में जाएगा। सेंटर की बात नहीं करेंगे क्योंकि स्ट्रिंग वहां नहीं है। अब ये A देखो राइट में जा रहा है तो ये भी राइट में जाएगा, ये भी राइट में जाएगा, और ये इसका भी टेंडेंसी इधर जाने के लिए हो गया। अब कितने पॉइंट नजर आए? 1 2, ये A दिखाई दे रहा है और B दिखाई दे रहा है। अब मैं B पर कोरोना को बिठा देता हूं। अब B क्या दिखेगा? ये वाले पॉइंट उससे दूर जाते हुए दिखाई देंगे, लेकिन ये A वाला पॉइंट भी दूर जाते हुए दिखाई देगा। ये A वाला भी दूर जा रहा है, ये A वाला भी दूर जा रहा है। ऐसे नहीं देखना है, हमें इसको कैसे समझना है?
हमें ये समझना है जब मैं बी को देखूं तो मैं ए पर बैठ जाऊं। अब जब मैं ए पर बैठूंगा तो ये बी उसकी तरफ आएंगे, मींस स्ट्रिंग की लेंथ को कम करेंगे। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे -2 टाइम्स ऑफ बी। देखिए ये दोनों हो गए। अब बी का काम खत्म हो गया, अब मुझे ए को देखना है तो मैं बी पर आ गया। जब मैं बी पर आया तो मुझे ये 1 2 3 उधर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब ये लेंथ को बढ़ा रहे हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे +3 टाइम्स ऑफ बी ए। ये टोटल पॉइंट्स हो गया। अगर मैं सबको ऐड करूं तो आएगा तो 0 ही ना। अब देख लीजिए, अब यहाँ पर मुझे बी चाहिए था, मैंने बी लिखा, मैं इसको उधर लेके जाऊंगा तो ये छोटी छोटी बातें समझ जाओगे, ये माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3ba और ये 2b है। ठीक, आगे चलते हैं। 3/2 ba का वेलोसिटी क्या है, वो 10 है, तो यहाँ पर 10 लिख दो। 2 5 जा 10 यानी 15 मीटर पर सेकेंड से ये वाला ब्लॉक मूव करेगा। पॉजिटिव आ रहा है मतलब राइट में करेगा। लो, हम लोगों का डन। चलो भाई, पहले वाला टॉपिक तो हम लोगों ने डन कर लिया। अब इस कंस्ट्रेंट में थोड़ा सा हट के चलना है और वो है कंस्ट्रेंट रिलेटेड टू इंक्लाइंड प्लेन। अब देखो, इसमें एक एग्जांपल से ही मैंने शुरुआत की है। यहाँ पर ये एक वेज है, ठीक, और स्ट्रिंग के साथ यहाँ पर एक ब्लॉक ये कनेक्ट है। देखो ये ब्लॉक v वेलोसिटी से नीचे जा रहा है, ए वेज लेफ्ट हैंड साइड में 10 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है। अब हमें ये बताना है कि इसका वेलोसिटी क्या होगा, मतलब b का वेलोसिटी हमें निकालना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे, मैंने एक बताया हुआ है, ऑब्जर्वर कौन है हम लोगों का, हम लोगों का ऑब्जर्वर है कोरोना। अब चलिए मैं इस कोरोना को ए पे बिठा दूं, क्योंकि पहला क्वेश्चन ये आएगा कि जो ये वेलोसिटी v है ये किसके रेस्पेक्ट में है, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है या ये इस वेज के रेस्पेक्ट में है। पहला क्वेश्चन ये आता है, तो उसको समझो। अगर यहाँ पे कोरोना बैठ जाता है तो कोरोना को ये ब्लॉक उसी डायरेक्शन में उसी वेलोसिटी से दिखाई देगा जिससे कि हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं कि वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी विद रिस्पेक्ट टू द वेज, तो ये होगा वेलोसिटी ऑफ वेज, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक माइनस वेलोसिटी ऑफ वेज, ऐसे होगा। ये रहा। बट मैं ये जानना चाहता हूं कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या है, क्योंकि हमने इस समय ऑब्जर्वर कोरोना को माना हुआ है। तो कोरोना को मानो या वेज को मानो, दोनों बात एक ही है। कोरोना बैठा किसके ऊपर है, वेज के ऊपर है। तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक क्या होगी, वो होगी वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज या कोरोना बोलो, और यहां पर वेलोसिटी ऑफ वेज। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। मैंने ये क्यों किया, इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, मुझे कुछ समझाना है। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि एक्चुअल में ब्लॉक का वेलोसिटी कैसे होता है इस टाइप के क्वेश्चंस में। अब इसका जरा वेक्टर डायग्राम बना के देखो। जो ये वाली वेलोसिटी है वो ये v तुम्हें दिखाई दे रही है, हमें नहीं, इस कोरोना को दिखाई दे रही है। तो अब देखिए मैं ऐसे बना देता हूं, ये डायरेक्शन है, एक्चुअल में ये है क्या, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज और कोरोना, वो कितना दिया हुआ है, वो v दिया हुआ है। अब a का वेलोसिटी, यहां पर मुझे a मैंने वेज को माना हुआ है, ये w, दोनों एक ही चीजें हैं। प्लस साइन है वेक्टर में, डायरेक्शन चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब मैं यहाँ पे इस डायरेक्शन को ऐसे शो करूंगा। ये यहाँ पर दिया हुआ है ए बोलूं या ये वेज बोलूं, दोनों एक ही चीजें हैं। ये रिजल्टेंट कुछ ऐसे आएगा, ये देखिए ये है। तो ये वाली जो वेलोसिटी है इस ब्लॉक की, वो है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। कहने का मतलब ये है कि जब इस टाइप के क्वेश्चंस में ये ब्लॉक चलता है तो ये देखिए साफ पता चल रहा है कि ये x डायरेक्शन में भी जाएगा, ये y में भी जाएगा, लेकिन एक्चुअली ये ऐसे आ रहा है इस डायरेक्शन में। तो ये तो हो गई इसकी सिचुएशन। मैंने क्या बोला है कि पहला क्वेश्चन इसमें ये समझने की कोशिश करना या ये जानने की कोशिश करना कि जो वेलोसिटी आपको यहाँ पे दी जा रही है, दिस वेलोसिटी इज, और विद रिस्पेक्ट टू द वेज है या ग्राउंड है, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जैसे मैंने अपने इस आर्टिकल में इस क्वेश्चन में क्या लिया हुआ है कि ये इस वेज के रेस्पेक्ट में है, तो ये रही और ये रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गई।
अब हम आते हैं कि क्या इस टाइप के क्वेश्चंस में हम अपने कंस्ट्रेंट को यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए ये प्रॉब्लम कितनी स्पीड में सॉल्व होगी, हम अपने उसी पॉइंट मेथड को यहाँ पर अगर लगा दें। देखिए अगर कोरोना यहाँ पर बैठा है तो क्या इस कोरोना को दीवार चलती हुई दिखाई देगी? बिल्कुल देगी। जब हम ट्रेन में बैठे होते हैं तो ट्रेन में बैठने पे देखा है कि हम लोग बैठे होते हैं ट्रेन में और ऐसा लगता है कि पेड़ ट्रीज आर रनिंग, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता। सेम चीज यहाँ पर है। ये कोरोना इस पर बैठा है, बेज इधर आ रहा, तो उसको ये दिखेगा कि ये वाली दीवार 10 मीटर पर सेकंड से उसकी तरफ आ रही है क्योंकि वो खुद 10 से जा रहा है। बस ये प्रॉब्लम सॉल्व। अब मैंने इस स्ट्रिंग को यहां से फोकस किया, मेरा ये पॉइंट 1 है जो कांटेक्ट पॉइंट है, दूसरा मेरा पॉइंट 2 है। अब मैं 2 नहीं लिखूंगा, मैंने लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, मैं इसको बी लिखने वाला हूं। ये बी है और ये पॉइंट 1 है। अब जब मैं यहां से देखता हूं तो मुझे ये पॉइंट दूर जाता हुआ दिखाई देता है। जब मैं बी से 1 को देखता हूं यानी दीवार को देखता हूं तो मेरी तरफ आती हुई दिखाई देती है। तो अगर मैं यहां पर बहुत स्पीड में लिखूं कि V1 B1 V2, ये तो जीरो होगा क्योंकि पूरे स्ट्रिंग का टोटल वेलोसिटी जीरो होगा। वेलोसिटी स्ट्रिंग के अलोंग होगी, अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो स्ट्रिंग टूट जाएगी। तो अब देखिए जब मुझे B1 देखना है तो मैं यहाँ पे बैठ जाऊंगा, तो ये मुझे पास आते दिखेगी यानी -10। अब मुझे ये V को समझना है तो मैं A से ऑब्जर्व करूंगा कि स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ रही है या कम हो रही है, तो बढ़ रही है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा VV और ये होगा 0। तो VV का वैल्यू कितना आएगा, 10 मीटर पर सेकंड। ये लो आंसर आ गया, हमारा क्वेश्चन सॉल्व, पता चल गया। तो भाई ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। अब इसको देख लो, सेम प्रॉब्लम है जो हमने पहले किया था, बी वही है, एंगल वही है, 10 से जा रहा है। सिर्फ नया क्या हुआ है, यहाँ पर 2 पुली मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दी कि अब ये स्ट्रिंग इस टाइप से आएगी, यहाँ रोटेट करेगी, यहाँ रोटेट करेगी और यहाँ जाएगी। अभी भी मुझे वही वेलोसिटी बताना है, ए लेफ्ट में चल रहा है। अब इसको पॉज करो, सॉल्व करो, फिर टैली करो मेरे साथ सही हुआ कि नहीं। चलिए अब चलो अपना आंसर टैली करो, मैच कर रहा है कि नहीं। ध्यान से देखना हम लोग कितनी स्पीड अच्छी मेंटेन करेंगे इसमें। हम पॉइंट मेथड पर जाएंगे, स्ट्रिंग यहां से स्टार्ट हो रही है, ये पॉइंट बी होगा, ये पुली फिक्स है, इसमें पॉइंट्स लेने की जरूरत नहीं है। ये वाली पुली और ये वाली पुली, इसके बारे में सोचना है। कैसे सोचेंगे, मैं यहाँ पर फिर कोरोना को डाल देता हूँ। कोरोना गया यहाँ पे आराम से बैठ के मुस्कुरा रहा है, जैसे आजकल तुम लोग देख रहे हो। अब जब वो यहाँ बैठ जाएगा तो उसे ये दीवार अपनी तरफ चलती हुई दिखाई देगी। अब देखना, तो इस पॉइंट को मैं इधर बना दूं, कितनी स्पीड से चलती हुई दिखाई देगी भाई, 10 मीटर पर सेकंड। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों का डिस्टेंस कभी कम नहीं होगा, तो इन पॉइंट्स की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि रिलेटिव सेपरेशन होगा ही नहीं। लेकिन जब हम इस पॉइंट पर आएंगे तो ये पॉइंट 10 मीटर पर सेकंड से कोरोना को अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देगा। अब मुझे 3 पॉइंट ऑब्जर्व करने हैं, बी और ये दोनों। तो देखिए कोरोना को जब मुझे इनको देखना है तो मैं यहाँ बैठ जाऊंगा, तो ये दोनों मुझे अपनी तरफ आते दिखाई देंगे, मतलब लेंथ को कम करेंगे, दोनों का वैल्यू सेम है। तो क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं 2 इंटू 10 इधर प्लस, अब मुझे बी को देखना है, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है तो मैं इधर खड़ा हो जाता हूं, तो ये दूर जा रहा है, मतलब ये प्लस वी होगा, टोटल तो 0 होता है। तो देखो वी का वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। आगे से ऐसा क्वेश्चन आए तो सॉल्व करने में क्या है, स्पीड कितनी जल्दी करोगे, अरे भाई ये दूर जाएगा, इसमें कोई मतलब नहीं है, ये दोनों पास आएंगे, कितनी वेलोसिटी से आएंगे, जितने से इधर जा रहा है, 10 10 20, आंसर 20 होगा। तो आगे सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस में एंजॉय करेंगे। चलिए इसके बाद एक और देखते हैं। ये वाला जो प्रॉब्लम है ये देखो अपने सीट का है, काफी बच्चे इसमें डाउट रखते हैं। ध्यान से देखना इसमें क्या दिया हुआ है। ये वेज दिखाई दे रहा है ए, ये लेफ्ट हैंड साइड में 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ओके। स्ट्रिंग यहां से स्टार्ट हुआ इस ब्लॉक से, और एक चीज नोटिस करना, ये एंगल मैंने नहीं दिया, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ रही है, कहीं भी एंगल का कोई रोल नहीं है। अब ये स्ट्रिंग यहां से रोटेट होते हुए देखिए इस पुली के साथ आई, फिर यहां से कनेक्ट हुई, ये जा रही है और दोनों ये देखिए फिक्स है इधर।
फिर ये इधर जा रही है, 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 और ये देखिए यहाँ पर आके इस टाइप से कनेक्ट हो गई। अब इस प्रॉब्लम में फिर से पूछा जा रहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बी, और इस क्वेश्चन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज अंदर छिपी हुई है, वो जब तुम ट्राई करोगे फिर समझ आएगा। तो चलो निकालो वेलोसिटी ऑफ बी, और पॉज करो वीडियो को, फिर बाद में आना और टैली करना आंसर हुआ कि नहीं। चलिए, हो गया तुम्हारा आंसर। अब देखो इसमें मैं कैसे सॉल्व करता हूं, तुमने किया उसके साथ टैली करना है। मेरा फर्स्ट पॉइंट ये है जहां पर मैं लिखूंगा बी, ये वाली पुली फिक्स है, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये वाली जो पुली है वो ए के साथ कनेक्ट है, ए पर कौन आके बैठ गया, कोरोना आके बैठ गया। अब देखिए जब ये यहां पर आके बैठ गया तो ये भी इसके साथ कनेक्ट है, ये भी इसके साथ कनेक्ट है, अगर ये मूव करेगा तो ये भी मूव करेगी। अब इसी टाइप से यहां पर देखो, ये सारी सिचुएशन दिखाई दे रही है। अब मुझे यहाँ पे सिर्फ ये देखना है कि जब कोरोना लेफ्ट में चलेगा तो ये वाली दीवार उसको अपनी तरफ आते हुए दिखाई देगी। तो यहां पर देखिए वेलोसिटी उसको क्या दिखाई देगी, 2 मीटर पर सेकेंड। ये दोनों का सेपरेशन फिक्स रहेगा, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये देखिए इधर आएगा तो ये फिर से इसको 2 मीटर पर सेकेंड से आता हुआ दिखाई देगा। ये पॉइंट इसके साथ कनेक्ट है पर कोरोना उसी पे बैठा है, तो इसका वेलोसिटी तो वैसे भी 0 ही रहेगा। भाई कोरोना का वेलोसिटी कोरोना के रिस्पेक्ट में तो नहीं आएगा ना। अब देखते हैं, यहाँ पूरा सिस्टम हो गया, ये इधर जा रहा है। अब आपको एक चीज और देखनी है, जब ये इधर जा रहा है तो ये वाले पॉइंट इसको अपने से दूर जाते हुए दिखाई देंगे, है ना। तो यहां पर ये वाला टाइम 2 मीटर पर सेकेंड से दूर जाता हुआ दिखाई देगा क्योंकि ये इधर से जा रहा है। इस पॉइंट में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि इनका सेपरेशन फिक्स है। ये भी इसको इधर से 2 मीटर पर सेकेंड से इधर जाता हुआ दिखाई देगा। ये वाली पुली इस कोरोना के साथ कनेक्ट है तो 0 होगा, हम उसकी बात ही नहीं करते। अब देख लो, इसमें जब मैं यहाँ पे बैठता हूं, इन दोनों को देखता हूं तो इसके रिस्पेक्ट में लेंथ कम होते हुए दिखाई दे रही है, मतलब -2 ये भी माइनस, ये भी माइनस। लेकिन जब इसी को मैं इनकी तरफ देखता हूं तो मैं नहीं, कोरोना मजे ले रहा है भाई, तो वो इसको दूर जाते हुए देख रहा है, तो ये +2 अब ये स्ट्रिंग लास्ट में कहां पर आई, बी, मैंने यहाँ पे बी लिख दिया। टोटल हमेशा 0 होता है, कर दिया। ये देखिए सारे कैंसिल हो गए, तो वेलोसिटी ऑफ बी 0 आ गई। अब इतना करने के बाद बहुत सारे बच्चे जब ऑप्शंस देखेंगे तो उसमें ऑप्शन में 0 नहीं दिया होगा। क्यों नहीं दिया है, ध्यान से देखना। ये जो वेलोसिटी आई है ये किसने ऑब्जर्व की है, ये वेलोसिटी ऑब्जर्व की है कोरोना ने। कोरोना कहाँ बैठा है, वेज पर, मतलब ये जो वेलोसिटी आई है वो विद रिस्पेक्ट टू वेज या कोरोना आई है, कितनी आई है, 0 आई है। तो यहां पर देख लो, इसको मैं सॉल्व कर देता हूं। वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू द वेज, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक एंड वेज, ये वैल्यू जो हमने निकाली वो कितनी आई, 0। ब्लॉक का वेलोसिटी क्या है ये हमें चाहिए, वेज का वेलोसिटी क्या है 2 मीटर पर सेकेंड, तो यहां रख दो। तो मुझे जो चाहिए वो ब्लॉक का चाहिए ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, कितना आ गया भाई 2 मीटर पर सेकेंड, तो इसका आंसर क्या होगा 2 मीटर पर सेकेंड। इसमें फिर से वो ब्यूटी छिपी हुई है जो मैंने बोला था कि ये वाली वेलोसिटी है बट किसके रिस्पेक्ट में है, इस बात पे ध्यान देना है। इसी थॉट पर ये क्वेश्चन बना हुआ था। चलिए, अब इसको देख के 2 लाइन में हो रहा है ना पॉइंट मेथड। अब फिर देखो एक और क्वेश्चन देते हैं, उसको ट्राई करना और देखना तुम्हें टाइम कितना लग रहा है। जैसे ही मैं लिख दूं पॉज कर देना, सॉल्व करना, फिर टैली करना।